नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक विक्रमशिला सेतु को लेकर बड़ी और चिंताजनक जानकारी एक बार फिर से सामने आई है। करीब 4.700 किलोमीटर लंबे इस महत्वपूर्ण पुल में गंभीर तकनीकी खामियां पाई गई हैं। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की विस्तृत जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पुल के कई हिस्से कमजोर हो चुके हैं और 2 स्पैन की हालत इतनी खराब है कि उन्हें तोड़कर दोबारा बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रशासनिक और इंजीनियरिंग महकमे में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब अचानक ध्वस्त हो गया था। इस घटना के बाद पुल की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे। स्थानीय लोगों और यात्रियों में डर का माहौल बन गया था। इसी घटना के बाद सरकार ने पूरे पुल की तकनीकी जांच कराने का फैसला लिया था, जिसके बाद बीआरओ और अन्य एजेंसियों की संयुक्त टीम ने विस्तृत निरीक्षण शुरू किया। विक्रमशिला सेतु भागलपुर को कोसी और सीमांचल क्षेत्र से जोड़ने वाला सबसे आम संपर्क माना जाता है। हर दिन हजारों छोटे बड़े वाहन इस पुल से गुजरते हैं। ऐसे में इसकी तकनीकी स्थिति को लेकर सामने आई रिपोर्ट ने लोगों की चिंता को और बढ़ा दी है। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच डिवीजन, पथ निर्माण विभाग, राज्य पुल निर्माण निगम और रक्षा मंत्रालय की इकाई बीआरओ के अधिकारियों की संयुक्त बैठक भी हुई है। बैठक में कर्नल समर्थ गुप्ता के नेतृत्व में पहुंची बीआरओ की तकनीकी टीम ने पुल की विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की। टीम ने पूरे पुल का स्ट्रक्चर एनालिसिस किया, जिसमें कई गंभीर खामियां उजागर हो गई हैं। जांच में सबसे बड़ी बात यह है कि सामने आई है कि पुल में सभी पिलरों की बियरिंग खराब हो चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय से एक तरफा दबाव पड़ने के कारण बियरिंग में असामान्य घिसा हुआ है। इसके अलावा पुल में एक्सपेंशन गैप और साइड वॉल की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 4 से 5 स्थानों पर साइड वॉल ऊपर नीचे खिसक चुकी है, जो भविष्य में बड़े खतरे का संकेत माना जा रहा है। बीआरओ अधिकारियों ने बताया है कि पुल पर ट्रैफिक का दबाव असंतुलित तरीके से पड़ रहा है। भागलपुर से नवगछिया की ओर जाने वाले भारी और ओवरलोड वाहनों की संख्या काफी अधिक है, जबकि दूसरी दिशा में अपेक्षाकृत कम वजन वाले वाहन चलते हैं। लगातार एक तरफ ज्यादा भार पड़ने के कारण पुल का बरारी साइड वाला जो हिस्सा है वो पूर्वीय हिस्से की तुलना में अधिक झुक गया है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि समय रहते जरूरी मरम्मत नहीं की गई तो स्थिति गंभीर हो सकती है। हालांकि जिस दिन पुल का एक स्लैब गंगा में गिरा था, यह ध्वस्त हुआ था, उसके बाद से पुल पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित है, यानी कि प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है और उसकी मरम्मत की जो बात है वो सरकार ने कही है कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इधर आपको बताते चले कि जांच रिपोर्ट में 2 स्पैन को सबसे ज्यादा कमजोर बताया गया है। इंजीनियरों ने सरकार को सलाह दी है कि इन दोनों स्पैन को पूरी तरह तोड़कर नए सिरे से बनाया जाए। हालांकि अब अंतिम फैसला राज्य सरकार को लेना है कि केवल क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराई जाए या फिर बड़े स्तर पर पुनः निर्माण का काम शुरू किया जाए। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 से 4 दिनों में इस मामले में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बीआरओ ने संभावित निर्माण कार्य की तैयारी भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार से मंजूरी मिलने के 2 दिनों के अंदर ही क्षतिग्रस्त स्लैब को हटाने और नए निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच पुल निर्माण निगम भी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल की तैयारी में जुट गया है। फिलहाल यह तय किया जा रहा है कि मरम्मत कार्य बेली ब्रिज मॉडल के आधार पर होगा या स्टील पाइप ब्रिज तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। बुधवार को विशेषज्ञों की टीम ने एक बार फिर टूटे स्लैब को दोनों किनारों को निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माणाधीन यानी कि कहे कि जो निर्माण होने वाला तकनीकी को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। जांच में यह भी पता चला है कि दोनों ओर स्लैब को टिकाने के लिए केवल 1 से 1.5 फीट की जगह छोड़ी गई थी, जबकि तकनीकी मानकों के अनुसार यह दूरी कम से कम 5 फीट होनी चाहिए थी। विशेषज्ञों ने इसे निर्माण की बड़ी तकनीकी कमजोरी बताया है। विक्रमशिला सेतु बिहार के सबसे महत्वपूर्ण पुलों में से एक है। ऐसे में इसकी सुरक्षा और मजबूती को लेकर सरकार और संबंधित एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया है। अब लोगों की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि इस पुल पर लाखों लोगों का रोजाना आवाजाही निर्भर करता है।